बीपी सिंह की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से। क्या बात आप कर रहे हैं? ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, बीजेपी की आदमी हूं, लेकिन अपनी बात आरएसएस और बीजेपी में डंके के साथ रखता हूं। चाहे समाज की बात हो, कर्मचारी की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, मीडिया की बात हो। धन्यवाद। में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जीबी पंत अस्पताल से, और आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथियों, ये गेरुआ वस्त्र के अंदर जो आप इनको देख रहे हैं, कोई नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल बनते नहीं है ये। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अगर अपनी जिद पे अड़ जाते हैं तो अच्छों को घुटना टेक देते हैं। हमारे बीच में संघ प्रिय राहुल जी। सर, आज बाबा साहब की जयंती को भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, और अमेरिका ने तो एक छाप छोड़ दिया है, और भारत के लोगों को सोचने के और विचारने के लिए। तो आपका क्या मानना है? देखिए, पहले बार तो मैं धन्यवाद करता हूं जेबी पंत जो स्टाफ है, इनके यूनियन के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, अन्य पदाधिकारियों को, कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन इन्होंने मनाया। कम से कम हमारे कर्मचारी संघ के लोग बहुत बड़ी धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 133वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और मैं देश के सभी लोगों से यही आह्वान करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के भगवान थे, और मैं भी उनको अपना भगवान मानता हूं। बुद्ध के बाद मैं अगर किसी को भगवान मानता हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन बनते जी, बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरा इस तरीके के आडंबर करें, मुझे भगवान माने, लेकिन जो मेरा लिखा हुआ साहित्य है उसे पढ़ें तो आपकी उन्नति हो जाएगी। देखिए, साहित्य पढ़ने के बाद ही हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने करके गए, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज हम इस लिबास में नहीं होते और इस जगह नहीं होते, किसी नाली साफ करते होते या खेतों में मजदूरी करते हैं। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान ही मानता हूँ, और उनकी किताबों को पढ़ने के बाद। बंदे, जिस तरीके से आज देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए हैं, यहाँ मूछ रखने पर मार दिया जाता है, जूतियों में जूतियों में पेशाब पिलाया जाता है, सिर पर टोपी रखने पर मार दिया जाता है, सरेआम पेशाब कर दिया जाता है। तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी कहाँ रही सर? आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब से 125वीं जयंती और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, दलितों का सम्मान उठा है, और दलितों की जो ग्रास है वो बड़े देश में बढ़ता जा रहा है। आज बड़े पैमाने पे हम पूरे देश में घूम रहे हैं। साउथ में चले जाइए, केरला में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, बड़े पैमाने पर दलित का सिर उठ रहा है। मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन नकली अंबेडकरवाद का सहारा ले रहा है? बहुत सारे नकली अंबेडकरवादी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कुचलना चाह रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय उन लोगों ने जो काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने किताबों में लिखा है कि मेरे समाज के लोगों कभी 4 आने का भी मेंबर कांग्रेस का मत बनना, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इशारा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर दबाने का कोई काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का जन्मदिन तक भी नहीं मनाया। लेकिन बनते जी, बात वही है, आज जहां जिस प्रोग्राम में आप आए हैं, कर्मचारी अधिकारी अपनी बात तो खुलकर नहीं कह रहे। मैं तो पत्रकार हूं, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पर भी बड़ा पैमाने पर जातीय शोषण हो रहा है, प्रमोशन रोकी जा रही है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आए दिन उन पर शोषण के ऐसे तीर चलाते हैं कि उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। संघर्ष करना बाबा साहब ने हमें सिखाया है। अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो छीनना पड़ता है। हमारे अधिकारी कर्मचारी इतना जागरूक हो चुके हैं कि जो अधिकार हमारा छीनने की कोशिश करेंगे उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। हमें जब जीत हुई आज 26 नवंबर 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सचिवालय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भारत के दलित नेता, भारत के दूसरी बार कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाबा साहब की मूर्ति लगाई तो हमारा सर से ऊपर हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर जिले की कोर्ट में और चाहे वो छोटा से छोटा न्यायालय हो, सब में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया कि हॉस्पिटल है, हमारे यूनियन के लोग इतना कमजोर नहीं है, कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से चाहे बिल्डिंग का नाम हो, चाहे बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष करके भी लगाना पड़े तो हम लगाएंगे। ये मेरी बात। भंते जी, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्या मूर्ति लगाने से, बाबा साहब की फोटो लगाने से क्या समाज की तरक्की होगी? आज एजुकेशन आप देख लीजिएगा, जिस समय आपने बीए करा होगा तो उस समय 5,000 में कर लिया होगा, आज 3 लाख में भी आपकी बीए नहीं हो रही है, कोई ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिल पा रही है, आप करेंगे तरक्की हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, फिर वही बात कहा, जिसकी इतिहास खत्म करना हो उसका नाम मिटा दो। अरे हमारी इतिहास जागृत रखना है, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति लगाना जरूरी है और बाबा साहब की हर जगह नाम करना जरूरी है। इतिहास मिटाना नहीं है, इतिहास हमारे आने वाले पूर्वज, आने वाले बच्चों को बताना है कि महान पुरुष ने हमारे लिए क्या किया। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। और रही बात आप जो कर रहे हो मिटाने की, कोई मिटा नहीं सकता। जो बहुत सारे लोग नकली अम्बेडकरवादी आजकल एक फैसला को चलाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे रील बना के डालते हैं कि 2024 में अगर मोदी सरकार आई तो संविधान बदल देगी। किसी की ताकत नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी की ताकत नहीं है कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो संविधान को अंगुली लगाने की हिम्मत नहीं है। ये मैं बात बता देना चाहता हूं। जी फिर वही बात नहीं बदला जाएगा। ये नकली अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रोटी खाते हैं, रोटी सेकते हैं, कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, वो लोग ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सर उठ रहा है, झुक नहीं रहा है। हमारी बहन बेटियां जो खुले में शौचालय करती थी, आज उनके घर में स्वच्छ भारत पहुंचा है। हमारी गर्व है इस देश के प्रधानमंत्री पर कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। दलितों को सम्मान मिला है, हमारी बहन बेटियों को सम्मान मिला है। वो सम्मान जाके आप गांव में देखिए, शहरों में नहीं। शहरों में माइक लेके घूमने से पता नहीं लगेगा, गांव में जाइए, सामाजिक समानता और समरसता गांव में ढूंढिए। यहाँ नहीं, यहाँ तो सब एक जैसे हैं और एक जैसे घूम रहे हैं। भंते जी, चलते चलते आपको आरएसएस का भंते बताते हैं और जिस तरीके से लोगों की लोबी है, सर आपको पता है संविधान के अंदर आईपीसी को चेंज करा, सीआरपीसी को चेंज करा और जो आईपीसी को जो चेंज करा है तो उसमें आपका अधिकार रह क्या गया? सर बाबा साहब का दिया हुआ बचा क्या है आपके पास? निजीकरण, संविधान को छेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैंने पहले आपको कहा कि जिसको आपका नाम मुझे मिटाना है तो आपका नाम लेना ही बंद कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने कहीं बाबा साहब की एक मूर्ति लगवाई हो तो मुझे बता दीजिए। आपको मालूम है कि अगर पार्लियामेंट में भी मूर्ति लगी तो बीपी सिंह की देन है, पासवान की देन है, बीपी मौर्य की देन है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक दूसरे व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 90 में मिला जब बीपी सिंह की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से। क्या बात आप कर रहे हैं? ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता कि मैं भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, बीजेपी की आदमी हूं, लेकिन अपनी बात आरएसएस और बीजेपी में डंके के साथ रखता हूं। चाहे समाज की बात हो, कर्मचारी की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, मीडिया की बात हो। धन्यवाद।